नमस्कार, मैं श्रीधर। आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील पे लिया गया है। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बीच जिस सीज फायर का ऐलान किया वो टिकता नहीं दिख रहा है। ईरान की तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ है। दूसरी तरफ कुवैत पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। कुवैत का दावा है कि ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते तक युद्ध विराम की खबरों ने वैश्विक बाजारों में उत्साह भर दिया है। भारत के लिए भी आज का दिन चौतरफा खुशियां लेकर आया है। शेयर बाजार से लेकर सराफा बाजार तक हर तरफ हरियाली और तेजी का माहौल है। छोटे बड़े निवेशक सब झूम उठे। बुधवार को सेंसेक्स निफ्टी दोनों इंडेक्स ने तूफानी शुरुआत की और फिर रॉकेट की तरह भागते हुए जबरदस्त उछाल के साथ क्लोजिंग। सेंसेक्स 2946 अंक चढ़कर 77,562 पर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 873 अंकों की उछाल लेकर 24,000 के बिल्कुल करीब पहुंचकर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतें 13% नीचे आ गई हैं। ब्रेंट क्रूड गिरकर $95 प्रति बैरल पर आ चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत करीब $70 प्रति बैरल थी। हालांकि बाद में ये $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के सीज फायर का भारत ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में हुए सीज फायर का भारत स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। जहाँ तक भारत का पक्ष है, मैं यहाँ पर भारत का पक्ष रखने आया हूँ। इस मुद्दे पर पश्चिम एशिया में जो गतिविधि चल रही है उस पर हम लोगों ने जो वहाँ युद्ध विराम हुआ है उसका हम लोगों ने स्वागत किया है। मैंने ये भी कहा है कि हमेशा से हम शांति के पक्ष में रहे हैं और हम लोग का ये मानना है कि संवाद से, कूटनीति से वहाँ पर शांति का पहल बन सकता है। जहाँ तक और देशों का उनका पक्ष है, उनका पोजीशन है, ये बेहतर होगा कि इन सब चीज़ का खुलासा वो खुद करेंगे। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो जाएगा। इन सभी सीटों पर गुरुवार को एक ही चरण में मतदान होगा। काउंटिंग 4 मई को की जाएगी। बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 अप्रैल को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है, जिसमें नई सरकार के गठन और सीएम के नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत अमेरिका संबंधों के मजबूत भविष्य के निर्माण के तरीकों पर चर्चा की। दरअसल मंगलवार को गोर ने ट्रंप के साथ डिनर पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बाद सोने और चांदी में आज यानी 8 अप्रैल को बढ़त है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपये बढ़कर 1,52,000 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 13,000 रुपये बढ़कर 2,44,000 रुपये पर पहुंच गई है। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद।